एपिसोड 22 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मित्सुमी असानो को खाना खिला रही थी। वहीं दूसरी ओर हम इन सभी को देखते हैं जहां पर गोलियत और रिन बड़े ही चाव से शायद से बारबेक्यू का मजा ले रहे थे। यहाँ पर दादी केको, सुई और ओगा भी थे और शायद से दोस्तों ये किसी प्रकार की बारबेक्यू पार्टी है जहाँ सुई, ओगा और रिन को इनवाइट किया गया है। दूसरी ओर क्योइचिरो और सेजी अलग बैठे हुए थे और यहाँ क्योइचिरो खाने की तस्वीरें खींच रहा था और जब सेजी उससे खाने के लिए एक डम्पलिंग मांगता है तब वो ये कहकर मना कर देता है कि ये मेरी प्यारी छोटी बहन ने बनाए हैं, मैं इन्हें तुम्हें नहीं दूंगा। इसके बाद हम फुताबा को देखते हैं जो शायद से ग्रैंडपा के साथ कुश्ती का मुकाबला करने वाली है, लेकिन फुताबा के हमले से ग्रैंडपा और केंगो हवा में उड़ जाते हैं और इसके बाद असानो हमें बताता है कि इनका मिशन कल शुरू होने वाला है, इसीलिए आज रात ये एक चेरी ब्लॉसम पार्टी कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि ओगा डांस करने लगता है, लेकिन जब असानो इस चेरी ब्लॉसम ट्री को देख रहा था तभी अचानक उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है। दादी उसे आकर बताती हैं कि ये पेड़ योजाकुरा फैमिली का सेक्रेड ट्री पेनोउ है और इसके बाद दादी इस पेड़ की एक पत्ती को असानो के हाथ में रखती हैं जिससे वो पत्ती चमकने लगती है और दादी कहती हैं तुम अभी भी अपनी ताकत पर पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हो और ये पेड़ तब से एग्जिस्ट करता है जब हमारी फैमिली की पहली हेड थी। ये एक ऐसा मिस्टीरियस पेड़ है जिसके अंदर बहुत कम मात्रा में सोमेनन का फ्लो है और इसी वजह से इसकी खुशबू जैसे ही योजाकुरा ब्लड के साथ मिलती है तब ये बॉडी और सोल को हील करता है। इसीलिए हमारा परिवार किसी भी इम्पोर्टेंट इवेंट में जाने से पहले यहाँ जरूर आता है। ये योजाकुरा फैमिली का बैंक्वेट है। जिसके बाद ये दोनों वहीं बैठ जाते हैं और दादी असानो को खाना देती हैं ताकि वो कल के लिए अपनी ताकत को बढ़ा सके। लेकिन असानो के खाना खाने से पहले ही दद्दू वहां आ जाते हैं क्योंकि उनकी बीवी के हाथ का खाना उनको भी खाना है, जिस वजह से असानो जरा चौंक जाता है। लेकिन इसके बाद वो अपने पीछे देखता है कि उसके पीछे सुकियो होता है। उसे देख दादी कहती हैं मुझे लगा काम की वजह से आज आप यहाँ नहीं आ पाएंगे। वो कहता है मैंने अपना काम जल्दी खत्म कर लिया क्योंकि मैं असानो से मिलना चाहता था। वैसे असानो आज तुम इस सुहानी रात में और भी ज्यादा सुहाने लग रहे हो और देखो मैं खाली हाथ तो नहीं आ सकता था ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना लेकर आया हूँ, तो क्या मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं? लेकिन तभी वहां आ जाती है अयाको जिस वजह से सुकियो को दूर होना पड़ता है। अरे तुम द लेजेंडरी मैन हंटर स्पाई अयाका किरिसाकी, हमेशा इस मामले में रैंक नंबर 1 पर रहने वाली कि तुम्हें कोई भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहता, वो भी लगातार 3 सालों से। वो कहती है हाँ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हें सबसे अजीबो गरीब स्पाई कहा जाता है, सुकियो होशिफुरु। और ये जानकर तुम्हें बहुत बुरा लगेगा कि मास्टर असानो को मेरे हाथ के बने ऑमलेट्स सबसे ज्यादा पसंद हैं। लेकिन असानो सोचता है अरे ये ऑमलेट कहाँ से आ गया है इसके पास। लेकिन तभी सुकियो कहता है अपने ख्याली पुलाव मत पकाओ और हाँ जल्दी से मेरे असानो से दूर हो जाओ। लेकिन इससे पहले कि इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती सुई आकर कहता है तुम दोनों शांत हो जाओ, मोटे ऑमलेट्स सबसे बढ़िया होते हैं। लेकिन दद्दू कहते हैं मेरी बीवी के हाथों से बने ऑमलेट्स बेस्ट हैं। तो भाई हमारा क्योइचिरो आखिर कैसे पीछे रह सकता था, मित्सुमी के हाथों से बने ऑमलेट्स बेस्ट हैं। लेकिन भैया अब इसका प्रेशर पड़ने लगता है असानो पर, बताओ तुम्हें किसके हाथ का बना खाना सबसे अच्छा लगता है। अगले ही पल में असानो सभी के खाने को लेकर अपने मुंह में ठूस लेता है और खाने के बाद कहता है ये सभी अच्छे हैं, जो देख ये सभी मुस्कुरा देते हैं। लेकिन इसके बाद केंगो असानो को इनके साथ रॉक पेपर सीजर खेलने के लिए बुलाता है जहां असानो मुकाबला करेगा शिंजो का। अब ये दोनों असानो को इस प्रकार उठाकर ले जाने लगते हैं और असानो को इस तरह देखकर मित्सुमी खुश हो रही थी। दूसरी ओर तेनपोपो ऑर्गेनाइजेशन में कल इनका सीट स्विंग प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, इसीलिए ये सभी भी एक पार्टी कर रहे थे। आज हमें पेट भरकर खाना खाना चाहिए ताकि इससे हमारी ताकत बढ़ सके, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग हमें रोकने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर माकोतो को इस बात पर भी यकीन होता है कि योजाकुरास इस आइलैंड को ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन वो क्या है कि मांस थोड़ा कच्चा होता है, इसीलिए आओनुमा अकारी से कहकर अपने मांस को सिकवा लेता है।
लेकिन जब माकोतो उसे ऐसा करने को कहता है तब वो उसे जला देती है और तभी गलती से आई पूरा केक माकोतो के मुंह पर गिरा देती है, जिस वजह से ये सभी आई से आकर पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना। लेकिन बेचारा माकोतो किसी को उसकी परवाह नहीं। वहीं दूसरी ओर मिस्टर मोमो आराम से अपनी मिठाइयाँ खा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर योजाकुरा बैंकेट में इनका अब एक फैमिली ट्रेडिशन होने वाला है। यहाँ पर एक स्टेज लगा हुआ था और अगले ही पल में स्टेज पर धुआं होता है और जैसे ही धुआं हटता है स्टेज पर हमें देखने को मिलती हैं ये तीनों मोहतरमाएं। और भाई यहाँ पर जो शियोन है वो गाना गा रही थी और बाकी की फीमेल्स बैंड बाजा बजा रही थी। और यहाँ पर जो केइचिरो था वो मित्सुमी को और दद्दू दादी केको को चीयर कर रहे थे। साथ ही गोलियत और ननाओ शियोन के गाने पर डांस कर रहे थे। अयाको ड्रम बजा रही है, दादी और मित्सुमी गिटार बजा रही हैं। वैसे आखिर में हार्ट पोच के साथ शियोन का गाना खत्म होता है। गाना खत्म होने के बाद शियोन को बहुत शर्म आ रही थी कि वो किस तरह सबके सामने गा रही थी, लेकिन सभी को उसका गाना बहुत ही पसंद आया। दद्दू और केइचिरो तो मित्सुमी और केको की परफॉर्मेंस देखकर खुशी के मारे रोने लगे हैं। लेकिन जैसे ही बेचारा शिंजो गाने की तारीफ करता है शियोन उसके मुंह पर माइक फेंक कर मारती है। वैसे इसके बाद परफॉर्मेंस देने वाला है शिंजो, जिसे देखकर एक बार को तो असानो भी पहचान नहीं पाता। और इसके बाद शिंजो गाना गाना शुरू करता है जिससे असानो के कान के पर्दे फट जाते हैं। गाना खत्म होते होते सभी की हालत खराब हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी के लोग भी एक एक करके अपनी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। इसके बाद हम सुकियो और अयाको को देखते हैं जो अपने अपने फोन में असानो की तस्वीरें देख रहे थे और इस पार्टी को असानो काफी एंजॉय कर रहा था। वैसे इसके बाद स्टेज पर आती है मित्सुमी कल होने वाले इनके ऑपरेशन की डिटेल्स को एक और बार चेक करवाने के लिए, जहां सभी के हाथों में एक किताब होती है। कल के मिशन का नाम है योजाकुरा फ्रंट लाइन्स, जिसमें 3 गोल्स हैं। पहला, तेनपोपो ऑर्गेनाइजेशन से हाजाकुरा ड्रग को खत्म करना और माकोतो तेनपोपो के लीडर और मास्टरमाइंड को अरेस्ट करना, जिसमें हमारा साथ एमपीडी एंड स्पाई एसोसिएशन भी देंगे। दूसरा गोल होगा इनोसेंट लोगों की जान बचाना जिन पर हाजाकुरा ड्रग का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और आखिर में तीसरा गोल मोमो योजाकुरा के बारे में सच पता लगाना। मैं चाहती हूँ कि आप सभी प्लान को फॉलो करते हुए अपना बेस्ट करें और सुरक्षित घर आएं, क्योंकि ये मिशन तभी खत्म होगा जब हम सभी सुरक्षित होंगे। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि असानो को कुछ चाल सभी के बीच से ले जाते हैं, जो मित्सुमी देख लेती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती। दोस्तों, केइचिरो असानो को पकड़कर, मेरा मतलब लटकाकर, अपने साथ लेकर आया है और यहाँ सबसे पहले असानो की नजरें एक कब्र पर जाती हैं। ये कब्र है 9th हेड यानी केइचिरो की माँ की, लेकिन इस कब्र में कोई शरीर नहीं है। हम सभी को लगा कि वो उस दिन खत्म हो गई, लेकिन जब हमने हाजाकुरा ड्रग की सही से जांच की तो हर एक चीज की बस एक संभावना है कि तेनपोपो के पास मेरी माँ का शरीर है, एक योजाकुरा हेड का शरीर, मांस और खून। ये ऐसा चौथा मिशन होगा जिसमें सिर्फ मैं और तुम काम करेंगे। हम दोनों मेरी माँ के शरीर को तेनपोपो की जकड़ से छुड़ाकर यहाँ दफना देंगे, मेरे दूसरे भाई बहनों को पते लगे बिना। असानो पूछता है, आखिर आप इतना जरूरी जिम्मा मुझे क्यों सौंप रहे हैं? ये सवाल सुन केइचिरो पहले तो असानो को चक्री की तरह घुमा देता है और कहता है, मैं अपने भाई बहनों को यह हकीकत बताकर उन्हें और दर्द नहीं दे सकता, क्योंकि बड़ा भाई होने के नाते मुझे ये दर्द अकेले सहना होगा। लेकिन तुम एक आउटसाइडर मेरा साथ तो दे ही सकते हो, लेकिन हाँ, मित्सुमी को मत बताना। लेकिन तभी अचानक फुताबा वहां आकर केइचिरो को जमीन में दे मारती है और इसके बाद उसे यहाँ से ले जाने लगती है। दोस्तों, शायद से फुताबा ने शराब पी ली है, जिसके बाद असानो के पास मित्सुमी आती है और असानो को उठाती है। अभी भी थोड़ा खाना बचा हुआ है, तो क्या वापस चलना चाहोगे? और इसके बाद वो असानो का हाथ थाम कर कहती है, मैं नहीं पूछूंगी कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अपने मिशन के लिए गुड लक। असानो भी मुस्कुरा कर कहता है, शुक्रिया मित्सुमी। और अब अगले दिन सुबह होती ही ये सभी अपने मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें इस आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये अजीब सा शख्स चाचा माकोतो को बताता है कि घुसपैठिए आ गए हैं। हम योजाकुरा फैमिली को बड़े अजीब से उड़न खटोले में देखते हैं
और आइलैंड पर कूदने के लिए ये सभी तैयार थे, लेकिन बेचारा शिंजो काफी डरा हुआ था। वैसे मित्सुमी की हिफाजत करने के लिए अयाको शियोन थी और उसके बाद गोलियत नीचे कूदता है और वो साइज में बड़ा हो जाता है और ये सभी भी उसी के ऊपर बैठे हुए थे। वहीं माकोतो सोच रहा था कि आखिर इन्हें हमारे बारे में पता कैसे चला। मिस्टर मोमो कहते हैं हमारे इस हाइड आउट के बारे में हाकुजा ने असानो को बताया है। शायद से हाकुजा यानी कि यहाँ पर यूकी की बात हो रही है। माकोतो पूछता है आखिर आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। वो कहते हैं क्योंकि तुमने पहले पूछा नहीं। भाई माकोतो का कुछ नहीं हो सकता, इसी वजह से उसके बाकी के टीममेट्स उसे एक नंबर का गधा समझते हैं। वैसे उड़न खटोले के अंदर ये सभी बचे थे और शियोन बाकी सबको बताती है कि इनका बेस जमीन के 1000 मीटर अंदर है और ये बेस युद्ध के दौरान बनाया गया था। लेकिन तभी अचानक शियोन की हैकिंग को डिनाइट कर दिया जाता है तेहन पोपो के चाचा के द्वारा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो अकारी होती है वो अकेली ही सभी का सामना करने के लिए निकल चुकी थी। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं अकारी को, जो हमारी टीम के आने का इंतजार कर रही थी। और मैं तुम्हें बता दूं कि अकारी तेनपोपो की टीम की सबसे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, नंबर 1 की है वो। और इसके बाद वो कर देती है अपना फायर अटैक इनकी ओर, इसीलिए उसका सामना करने जाती है फुताबा और वो बस चुटकी बजाकर ही अकारी के अटैक को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे अकारी का हमला उसी में जाकर लगता है और वहां एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिस वजह से जो मेन शटरिंग गेट होता है वही टूट जाता है। और भाई ये देखकर तो माकोतो भी थोड़ा हैरान था। वैसे इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी अंदर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर काफी सारे तेनपोपो के चिरकुट थे। ये सभी उन पर हमला करके उन्हें आसानी से हरा देते हैं। जिसके बाद शियोन केंगो और ननाओ को टेस्ट सब्जेक्ट्स को रेस्क्यू करने के लिए भेज देती है और क्योचिरो, शिंजो और असानो सेंटर की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। और इसके बाद फुताबा देखती है कि यहाँ पर कुछ हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं और ये शायद से योजाकुरास की मदद करने के लिए ही आए हैं। और फुताबा इन्हें ऑर्डर देती है कि ये इस आइलैंड को चारों ओर से घेर लें। लेकिन अगले ही पल में फुताबा नोटिस करती है कि गोलियत के नीचे से उस पर हमला होने वाला है। तभी वो गोलियत को एक बॉल बनाकर उछाल देती है, क्योंकि ये आग का धमाका बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसमें गोलियत लगता तो शायद उसकी जान चली जाती। और ये हमला किया था इन्हीं मोहतरमा ने। अकारी जितना सोचा था ये उससे ज्यादा ताकतवर है और अब फुताबा को इसका सामना करना होगा, इसीलिए वो गोलियत को दूसरे रास्तों पर मौजूद चिरकुट दुश्मनों का सामना करने का ऑर्डर दे देती है। और अब होने वाला है अकारी और फुताबा के बीच एक घमासान युद्ध, जो तुम्हें अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो चुका है। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना और कमेंट करके बताना कि ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा और आगे के एपिसोड्स के लिए तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। वैसे हाँ, चैनल की यार मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर लो। और सायोनारा।